Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss the poem Rain on the Roof. It is the part 1 of this section. So, it is written by Coach Kenny. Kinney. Coach Kenny. It is on page number 41. Open your books. So, today we will discuss this poem Rain of the Roof. जिसमें कि जैसा कि वर्ड है रेन, तो हम लोगों ने रेन के बारे में डिस्कस करना है. इसमें क्या लिखा हुआ है? When the sky is covered with a dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the pattern of the soft rain on the roof? मतलब ये कहा जा रहा है कि जब आप कभी देखे हो ऐसा कि जब आपके आसपास का जो स्काई है वो जब डार्क हो जाता है, काफ़ी सारे क्लाउड्स उसमें आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और जब स्टार्ट होती है रेनिंग तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, उसका पैटर्न कैसा होता है, वो किस तरीके से आवाज़ करता है, उसके आवाज़ों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आप लोगों ने देखी है? और क्या आपने ये चीज़ महसूस की है कि आपके रूफ पर जब वो वाटर करंट पड़ता है या वो ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं तो वो कैसी आवाज़ें या कैसे पैटर्न में आते हैं? So now what thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? मतलब जब भी आप कभी ऐसी चीज़ों को सोचे हो, देखे हो या महसूस किए हो कि जब वाटर करंट आपके रूफ पे पड़ रहा हो या फिर उसकी बूंदें जब आपके रूफ पर यानी छतों पर पड़ रही हो तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आगे रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग द रेन. मतलब यहाँ पर जो पोएट है कोच स्किनी, उन्होंने किस तरीके से कोच स्किनी ने क्या किया था, इन चीज़ को फील किया कि जब रेन होती है तो वो किन किन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उनके माइंड में कौन कौन सी इमेजिनेशंस चलना स्टार्ट हो जाती हैं. सो नाउ when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. कहा यह जा रहा है कि जब सारे के सारे जो शैडोज हैं वो नम हो जाते हैं, मतलब जब सारे के सारे आसमान क्या हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, यानी ह्यूमिडिटी उसमें आ जाती है. सो ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, मतलब जब हम देखते हैं कि अपने स्काई को तो ऐसा लगता है कि दैट इज अ काइंड ऑफ राउंड थिंग. हमें बिल्कुल भी कोई ऐसा, जितने दूर तक हम दिखाई देते हैं हमें स्काई दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं. सो बेसिकली कहा जा रहा है कि चाहे जितने भी स्टारी स्फीयर्स हो एंड मेलांकोलियसली डार्कनेस, मतलब कह सकते हैं कि जो अंधेरा दिखता है बारिश होने से पहले, वो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फैल गई है हर जगह पर, दुख फैल गया हुआ है हर जगह पर. जेंटली वीप्स इन टीयर्स, जो भी क्लाउड्स के अंदर दुख होता है या सैडनेस होती है वो क्या करते हैं, अपने दुख को टीयर्स के टाइप में उसे गिरा देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रेन. तो यहाँ पे राइटर का ये मानना है कि जो रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ material of the sadness of the clouds,
उनका ये कहना है कि जो डार्क क्लाउड्स की जो दुख होता है वो अपने आंसुओं को गिरा देते हैं रेन के फॉर्म में, जो कि हमारे रूफ्स पे, हमारे आसपास के एरिया में गिरते हैं, जो कि हमें रेन या बारिश इस तरीके की एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर नरेटर का जो थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है रेन को लेके, और उनका ये थॉट था कि जब कोई रेन गिरती है तो उसके पहले का जो एटमॉस्फेयर होता है कि पूरा का पूरा आसमान ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, और वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी उसमें आ जाती है, नमी आ जाती है, और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो वो अपने आंसुओं को बहा देता है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें थी इसमें लिखी हुई थी। जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and to lie listening to the pattern of the soft rain overhead। मतलब सिंपली ये कहा जा रहा है जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, मतलब वो बहुत ही जेंटल यानी साधारण या उदार तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने दुख को रेनी टीयर्स यानी कि बरसात के आंसुओं के तौर पर अपने बॉडी से अलग कर रहे हैं। आगे, और वॉट अ ब्लेस टू प्रेस द पिलो, मतलब कितनी खुशी होती है जब हम कह सकते हैं कि रेन वाटर को देखते हैं बरसते हुए और अपने पिलो को होल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं, और हम एक कह सकते हैं कि कॉटेज चैम्बर में अगर बेड पे हम पड़े हुए हैं और हम रेन वाटर को देख रहे हैं वो फेल होते हुए, एंड दैट इज रियली रियली लुकिंग ब्यूटीफुल एट दैट टाइम। और ये कहा जा रहा है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न, जो भी पानी बरसता है उसके पैटर्न को सुनना, उसके पैटर्न को फील करना, और आगे ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, मतलब जो पानी हमारे सर के ऊपर बरस रहा है उसको फील करना, महसूस करना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है उस पैटर्न को सुनना, उस पैटर्न को महसूस करना, राइट। सो यहाँ पे राइटर का क्या कहना है, राइटर का सिंपल से ये चीज़ कहना है कि जब हम वाटर बॉडी को या रेन को खुद के आसपास महसूस करते हैं और उसके मूवमेंट को, उसके पैटर्न्स को फील करते हैं, तो हमें उसमें कितनी जॉयफुलनेस मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, और ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस देती हैं। और उनका सिंपल से ये कहना था कि जब हमारे रूफ पे रेन की ड्रॉपलेट्स पड़ती हैं तो वो एक अलग ही तरीके की साउंड्स को क्रिएट करती हैं, एंड दैट मेक्स अस वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी, इट फील्स वेरी डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल कि आज जब आप रेन की ड्रॉपलेट्स को देखते हो तो यहाँ पे नरेटर का ये कहना है कि वो जो रेन की ड्रॉपलेट्स है वो कहीं ना कहीं स्काई की टीयर्स के तौर पर हमारे तरफ आती हैं, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास।